अपने कीमती समय में दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उसका मैडम का। और बाकी भी हमारे जो भी अतिथि आए हैं, भाटी साहब आए हैं जोधपुर से, एमिनेंट आर्टिस्ट, और समाचार पत्र के सीनियर न्यूज़ हमारे बीच में है राखी सिंह मैडम, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट नीम्स यूनिवर्सिटी जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है, कोक से आए हैं स्पेशली हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, उनका भी अभिनंदन। और रविशंकर बाबा के सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट वो भी हमारे बीच में है, और बबीता आनंद जी भी हमारे बीच में है, जम्मू से आए हैं। और जैसे कि फ्लैम्बॉयंट का नाम है कलरफुल डैशिंग, तो ये एग्जीबिशन भी आपकी इसी तरीके से है। मुझे पता चला है कि यहाँ पर विश्व के 19 देशों ने के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है यहाँ पर, जैसे यूएस, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भारत इत्यादि। तो मैं आप सभी कलाकारों को अपना आशीर्वाद देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और आप इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रहें। पर जो भी कलाकार है अपनी कला अपने से पहले बाहर आती है और फिर हम आते हैं, इसीलिए हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है, तब जाके इस कला की श्रेणी में आते हैं और कलाकार उसमें डूबा रहता है। और बड़ी से बड़ी मैंने देखा है, कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहा हो, जो कला के रूप में पैदा हुआ तो उसके मन में टीस रहती है कि मैं भी कलाकार बनता, और ये हमने अनुभव किया है। तो टोपी वाला कलाकार जे में पढ़ना चाहता था, इसी कारण एडमिशन नहीं हुआ। ये कलाकार वहां जाके ताड़ियों के अंदर देखता था खड़ा कर, ये कॉलेज है, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, और मन में एक आग थी, भड़क रही थी, उसको शांत कैसे किया। और एक के लिए नसीब नहीं, अभी पूरे राजस्थान से नहीं, पूरी इंडिया से सिर्फ 2 सीट है, एक मेल और फीमेल के लिए, जो जे में एंट्री हो सकती है। हम तो सौभाग्यशाली थे, उस समय 25 सीटें थी और हमारा उसमें हो गया। कुरियर में भी जॉब किया, मैं घर घर जाके कुरियर पहुंचाने का भी काम किया। मैंने वो हर छोटा काम किया, हर छोटा काम किया। मैंने पैसे भी इकट्ठे किए थे, सोचा था कि मैं आज कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मैं जे के बाहर जाता था और बाहर की जो बाउंड्रीज होती थी वहां खड़े रह के मैं कैंपस में काम करते हुए देखता था लोगों को कि मैं भी इस कॉलेज में जरूर पढ़ूंगा। लेकिन मैं आज रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरा दुर्भाग्य था या जो भी है, मैं रो इसके लिए रहा हूँ, मैं उस यूनिवर्स का थैंक्स करता हूँ और मेरे माँ बाप का थैंक्स करता हूँ। मेरे माँ बाप तो ठीक है, मुझे सपोर्ट नहीं किया उस वक्त, लेकिन उन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे खिला पिला के मेरी हड्डियां मजबूत की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ मुझे बहुत किया है, लेकिन इतना मजबूत बनाया कि आज मैं पद्मश्री और पद्म विभूषण के साथ में जाके बैठता हूँ, उनके साथ में इनोवेशन में जाके मैं रिबीट काटता हूँ। आज मैंने रामजी सुतार साहब के साथ में मैं 2 बार चीफ गेस्ट रहा हूँ वहाँ पर दिल्ली में, और उनके साथ में कई जगह पे मैंने इनोवेशन किए और मुझे बहुत खुशी है उस बात की। तो उसके बाद में मैं बजाज आर्ट गैलरी वगैरह भी जाता था और बहुत सारी गैलरी वगैरह में जाता था मैं, और गैलरी में मुझे कोई इतना एंटरटेन नहीं करता था। मैं फोटो पे बना के लेके जाता था, तो पॉलीथीन में बना डाल के लेके जाता था गैलरीज में, तो मुझे कोई एंटरटेन नहीं करता था वहाँ पर। और एक दिन तो राज सिंह के साथ थे, आप शायद कोई जानते होंगे, बहुत बड़ी हस्ती है आर्ट फील्ड की और एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी है, तो वो बजाज आर्ट गैलरी उस वक्त संभालते थे। तो उन्होंने एक दिन गुस्से में आके मुझे ये कह दिया कि ऐसे 2-2 रुपए में पोस्टर मिलते हैं, तो ये जो पुट्टे पे लेके आया ना, ऐसे 2-2 रुपए में तेरे ऐसे पोस्टर मिलते हैं, जा जे में जा, सीख कुछ बन और फिर मेरे पास आना, तब मैं तेरी कहीं एग्जिबिट करूंगा यहाँ पे।
मैं उस दिन बाजार की सीढ़ियों पे जाके बैठा, मैं खूब रोया मैं वहां पर, क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल ब्लैंक था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कॉलेज कैसे कर पाऊंगा, मैं आर्टिस्ट कैसे बन पाऊंगा। बचपन से जो मेरे 4 साल की उम्र से मेरे अंदर भगवान ने जो एक कला दी थी, मेरे मन में एक ही सत्ता था कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, डेस्टिनी को जो मंजूर था, जो यूनिवर्स को मंजूर था, उसने बखूबी उसका रोल निभाया पूरा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मेरी भी शादी को 21 इयर्स हो चुके हैं और मैं भी आज यहाँ पर हूँ। तो घर परिवार से लड़ना नहीं होता है, इसको हम लड़ाई नहीं बोलेंगे। कुछ आपसी विचारों का जो मेलजोल है वो नहीं हो पाता है, इस कारण से हम वहाँ चुप हो जाते हैं। वो हमसे अपेक्षाएं कुछ और करते हैं, लेकिन हम निकल कहीं और जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ निकलकर हम उस मुकाम पर पहुँच गए तो हम घर बाहर वाले ही नहीं, हमारे घर वालों का भी मुंह बंद ही कर देते हैं। भाटी सर से मेरी जब मुलाकात उनके जेरोक्स की शॉप पे हुई थी, तो हमारा एक दूसरे से परिचय हुआ। उसके बाद में हम लोग एक दूसरे का काम देखा और इन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया वो टाइम के अंदर, और जे कॉलेज में इंट्रोडक्शन किया गया था और वहाँ से मैं आगे भी बढ़ा हूँ। कर रहा हूँ मैं भाटी साहब या संदीप जिस तरह का आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कह सकते हैं कला प्रेमी हूँ, उनको देख के बड़ा खुश होता हूँ जो भी लोग काम करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। मैं प्रॉपर टॉप का रहने वाला हूँ और खेती बाड़ी जमीन वाला आदमी हूँ। तो मैं आर्ट फील्ड में मैं भी गलती से आया था मैं कहीं एडमिशन कहीं और ले लिया था, पर मंजिल कुछ और थी। जयपुर आया और यहाँ आके मुझे लगा कि ये ज़्यादा ठीक है, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया और 5 साल स्कूल ऑफ आर्ट में आ रहा। 94 में मैं लेक्चरर फर्स्ट में ज्वाइनिंग हुई जो झुंझुनू, उसके बाद से मैं टॉप में हूँ। आप सभी लोग के साथ में छोटा मोटा काम करता हूँ, मैं बढ़िया आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि आप लोगों का स्नेह और प्रेम मिलता रहता है, तो मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने बारे में, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है नहीं कि मैं आपको कोई मार्गदर्शन दे सकूँ। ये जरूर है कि आप लोगों के बीच में आके मैं खुद भी काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। पहला जो अवार्ड है वो श्री हरि सिंह भाटी सर को। समाचार प्लस चैनल देश व प्रदेश की कला एवं संस्कृति को उजागर करने का काम करता है। उसी कड़ी के अंदर जवाहर कला केंद्र के अंदर फ्लेम बाइकंट के नाम से आज एक प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। 5 दिवसीय जो प्रदर्शनी है उसका समापन किया गया है और यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं हम उनसे बात चर्चा करेंगे। और इसका आयोजन संदीप रावल जी ने किया है और संदीप रावल जी ने काफ़ी संघर्ष किया है। और जो बात करें 90 कलाकारों को आपने एक मंच उपलब्ध कराया है, देश विदेश के कलाकारों को दिया है। राजस्थान की कला संस्कृति के साथ देश विदेश की मॉडर्न आर्ट वगैरह को भी आपने एक छत प्रदान किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो सभी कलाकारों को धन्यवाद करूंगा इसके लिए कि वो सारे मेरे पे भरोसा करके उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। और इसके साथ में मैं नीम्स यूनिवर्सिटी, समाचार प्लस और स्काई हॉक और भाटी साहब और कला सृजन संस्थान, इन सब का ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के सपोर्ट की वजह से ही, और बबीता जी, इन सब के सपोर्ट से ही ये मैं संभव, यानी ये मेरा कर पाना संभव हुआ है करके। तो मैं इन सब का पूरा जो श्रेय है वो मैं कलाकारों को और मेरी तमाम टीम को देना चाहता हूँ। संदीप जी, आपसे एक सवाल है। जयपुर आर्ट एकेडमी का आपने स्थापना की है, उसके अंतर्गत कलाकारों को आपने एक मंच प्रदान किया गया है। जहाँ तक बात के देश विदेश के कलाकारों की बात करते हैं, कहाँ से कलाकारों को आपने मंच उपलब्ध कराया और आपने कहा जिद करो आगे बढ़ो। आपने बहुत संघर्ष किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही बताऊँगा कि फॉरेन के आर्टिस्ट लोगों का काम यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मैं कम से कम 4 से 5 महीने से मैं बहुत सारे कलाकारों से संपर्क में था, बात कर रहा था लगातार। और ये करते करते शुरुआत में जब मैं समाचार प्लस के आपके स्टूडियो आया था तब 8 कंट्रीज़ के कलाकार तब तक ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। और उसके बाद में धीरे धीरे क्लोजिंग जो था उस तब तक हमारे पास में टोटल भारत को मिला के 18 देशों के कलाकार हमारे पास में हो गए थे उसमें। तो यहाँ जो एग्जीबिशन लगेगी इसमें ऐसा क्या क्या खास है, जो कलाकारों ने क्या क्या खास बनाया, किस थीम पे बनाया? जी देखिए, ये तो एक समूह कह सकते हैं आप, एक समूह सम्मेलन कह सकते हैं रंगों का, क्योंकि इसमें सारी कलाएं, सारी विधाएं आ चुकी है। इसमें आपको मिनिएचर भी दिखेगा, इसमें आपको कंटेम्प्रेरी भी दिखेगा, इसमें आपको रियलिस्टिक भी दिखेगा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, सारी कैटेगरी, मधुबनी,
सारी कैटेगरीज, सभी शैलियों में आपको काम देखने मिलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, मॉडर्न आर्ट, सब कुछ उसमें। यहाँ पर शोभा जी ने शिरकत की है, चीफ गेस्ट के रूप में भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा यहाँ पे? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और संदीप रावल जी का काम मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं इनको बधाई दूंगी, आशीर्वाद दूंगी, इनके भविष्य की कामना करूंगी कि ये इसी तरीके से आगे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। मेरा आशीर्वाद है इनके लिए। यहाँ पे और भी कलाकार है सर, जो नए कलाकार है उनको एक मंच उपलब्ध कराए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मंच तो उपलब्ध कराया बहुत बढ़िया बात है। कलाकार अपने आप एग्जीबिशन करते हैं, अपने रोटी रोजी आजीविका कमाते हैं, परंतु एक कलाकार एक एकेडमी का रोल अदा करे, वो बड़ी बात है। ललित कला इनवाइट करती है सारे अपने राजस्थान के कलाकारों को, दिल्ली वाली ललित कला ऑल इंडिया को इनवाइट करती है, तो वो तो उनकी ड्यूटी ये करेगी। मगर एक कलाकार जो ज़मीन से उठा हुआ है, जो कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं से डिप्लोमा नहीं किया हुआ है और अपने आप की ख्याति के साथ में उसमें ये भावना है कि मैं कैसे बड़ा हूँ, तो दूसरे कलाकारों को भी मैं मंच दूँ, और इसने मंच भी नहीं दिया है, इंटरनेशनल मंच दिया है। जो बच्चे हैं कॉलेज के, इनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है। कहीं पे भी जॉब में जाएंगे इनके 5% मिलेंगे इनके इंटरनेशनल इस एग्जीबिशन के हिसाब से, और इनका बायोडेटा एक मजबूत हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यहाँ पे जो राखी जी हैं, समाचार प्लस की न्यूज़ एंकर भी है, सीनियर रिपोर्टर भी मेरे साथी भी हैं। आपने भी काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता की है, आर्ट कल्चर वगैरह भी देखा है, तो यहाँ पे आपको मंच देखा गया, किस प्रकार कलाकारों को प्रोत्साहन देना चाहेंगे? मैंने आर्ट एंड कल्चर की बीट देखी है। पहले मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया करती थी, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ जब मैं एज अ रिपोर्टर आती थी, अब यहाँ पर मैं एज अ गेस्ट आऊँगी। तो थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने मुझे बुलाया, और संदीप जी ने इंटरनेशनली जितने भी कलाकार हैं उनको भी बुलाया, और यहाँ पे जो भी यूथ हैं उनको भी मौका दिया है आने के। तो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है, हमारे चैनल ने बस कोशिश की कि उस प्लेटफॉर्म को हम दर्शकों तक पहुँचाएँ, और वो कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं आपको, हर कलाकार के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, वो होती है कि मीडिया के अंदर उसका नाम जाए। सबसे बड़ी बात होती है, कितनी भी अच्छी पेंटिंग करें, कितने भी अच्छी हम एग्जीबिशन कर लें, जब तक मीडिया में और पब्लिसिटी जब तक नहीं हो, तब तक वो पूरा अधूरा है। उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है, तो चादर सिर्फ मीडिया ही उसको हटा के असली रूप में लाता है। तो इसीलिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। कि मीडिया एक चादर का काम करता है कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ और भी कलाकार वगैरह जुड़ रहे हैं, सब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, मीडिया का सपोर्ट मिल जाए कलाकार को तो उसको लाइव बन जाती है एक तरह से। उसका लाइव अपना पॉपुलर होना ही एक कलाकार का तो उद्देश्य होता है कि मैं लोगों तक, जन जन तक पहुँचूँ, मेरा नाम पहुँचे। कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, पर हम कुछ लोग सम्मान के लिए जीते हैं, नाम के लिए जीते हैं, बस। तो यही होना चाहिए, कलाकार का साधने का फल मिल गया एक तरह से मीडिया से। यहाँ पर हमारे निम्स के जो यहाँ पे HOD हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कलाकारों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है, नए स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर एक चीज़ आने के बाद हमने महसूस किया कि सेल्फ टाट और ये एकेडमिक, ये इन दोनों के बीच के वो रहती है उनके मन में कि हम एकेडमिक नहीं है, हम कैसे एकेडमिक में जाएं। और वो अपने को बहुत, माने कि कभी कभी बहुत डिप्रेशन में महसूस करते हैं। तो हम उनको ये सोचे हैं कि नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वो अपने कला को, अपने सीजन को आगे बढ़ाते रहें। हम एकेडमिशियन हैं, मेरी ड्यूटी है उनको अपने साथ रहा। वो हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं, छोटे भाई या बड़े भाई, छोटी बहन या बड़ी बहन के रूप में है, या बेटी बेटे के रूप में है, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे।
सर आइए थोड़ा सा, आपने सभी जूनियर्स के साथ भी काम किया है, सीनियर्स के साथ भी काम किया है, और अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कलाकार ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, और वो पैरेलल होता है। मतलब वो अगर घुल मिल नहीं सकता है तो वो कलाकार नहीं है। और कलाकार को हमेशा घुल मिल करके रहना चाहिए, सबके बीच में रहना चाहिए, सबके साथ में रहना चाहिए। संदीप जी भी हमारे जो हैं बीच में आए, और हम भी देखते हैं कि जो हमारे और सीनियर्स हैं हम उनके अंदर भी हैं, और जो हमारे बिल्कुल छोटे से छोटे हैं उनके बीच में भी हैं। तो ये विजय वर्मा जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आप टॉक से हैं, आपने बताया कि जर्नी बताया अपने बारे में कि झुंझुनू से है, उसके बाद टॉक में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि संदीप जी ने इस एग्जीबिशन की बहुत बहुत बधाई, टीम को बधाई, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि एक जो काम होता है एक आर्टिस्ट का वो सबके सामने आए, लोगों के सामने आए और वहाँ पे प्रोत्साहन मिले। तो मेरे लिए यही खुशी की बात है कि आज इन्होंने एक इतना अच्छा मंच दिया है, और अपना बहुत अपने हार्ड वर्किंग से, अपने अच्छी थॉट्स और एक विज़न के साथ में इन्होंने क्रिएट किया एग्जीबिशन को, और सबको देखने का मौका मिला है। हम आपस में एक दूसरे को मिले हैं यहाँ, इस इतनी खूबसूरत एग्जीबिशन, और सभी का बहुत सुंदर काम है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एग्जीबिशन के अंदर बच्चों ने भी बहुत खूबसूरत काम किया है, सीनियर्स के भी बहुत अच्छे काम हैं। तो यहाँ मैं सभी आए अतिथिगण हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, और मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि इन सब का काम आपको सबके सामने लाने का बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। थैंक यू। एक बार सदीप से बात करना चाहेंगे सर, यहाँ जो अवार्ड दिए, कौन कौन से अवार्ड दिए गए, कौन कौन से कैटेगरी में दिए? द लिविंग एमिनेंट और द यूथ आइकॉन, ये 2 अवार्ड कैटेगरी थी कलाकारों के लिए, हमारे वरिष्ठ कलाकारों के लिए। और बच्चों के लिए द बेस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट अवार्ड और द बेस्ट क्रिटिक अवार्ड और द इंटरनेशनल आर्टिस्ट अवार्ड, ये 3 कैटेगरी में बच्चों के लिए रखे हैं और वरिष्ठ कलाकारों के लिए रखे हैं। ये कहना था जो हमारे मीडिया कर्मियों के लिए भी कहा, मैसेज दिया गया कि जब तक मीडिया किसी कलाकार को उसका रूप नहीं दे पाएगा, उसका एक रूप का मंच नहीं दे पाएगा, तब तक कहीं ना कहीं वो अपने सामाजिक सरोकार के तहत कोई कार्य नहीं कर पाएगा। मेरे कैमरामैन साथी भूपेंद्र के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।